Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will continue. स्टूडेंट हम लोगों ने जो है कि केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है उसमें हम लोगों ने केपी का रिलेशन देख लिया है हम लोगों ने। ठीक है, अब आज हम लोग देखेंगे जैसे कि अगर सपोज करिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को कुछ इस तरह से हम करते हैं N2 प्लस H2 gives 2NH3 ओके 2NH3। अब इसके लिए हम Kc लिखेंगे तो Kc इक्वल टू हो जाएगा NH3 के पावर 2 अपॉन N2 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट इन अनदर स्क्वायर ब्रैकेट H2। ओके, अब अगर यही रिएक्शन, अब इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे N2 NH3 का होल स्क्वायर N2 और H2, यहाँ पे 3H2 है तो ये 3 इसके पावर में हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी इक्वेशन में, ठीक है, इसी इक्वेशन में अगर हम ऐसे कर दें, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग, सपोज अब हमने सेम इक्वेशन को लिख दिया N2 1/2 प्लस 3/2 H2 gives 2NH3 by 2 से हमने डिवाइड कर दिया। अब इसके लिए हम Kc डैश लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा NH3 स्क्वायर ब्रैकेट 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, अपॉन N2 स्क्वायर ब्रैकेट 1/2 and H2 स्क्वायर ब्रैकेट 3/2। ओके, अब ये जो रिएक्शन है पहले वाले रिएक्शन का हाफ है। अब अगर हम रिलेशन उसको और इसको रिलेशन देखें तो हमें क्या मिलेगा? हमको मिलेगा कि Kc डैश इक्वल टू Kc, ओके, ये स्क्वायर हो जाएगा Kc का, और Kc डैश अगर हमें निकालना है तो अंडर रूट Kc हो जाएगा। ठीक है, ये हमें रिलेशन मिलेगा। आई बात समझे? एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास एग्जांपल रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 इक्वल टू डबल एरो 2NH3, और इसी रिएक्शन को हमने लिख दिया
NH3 2NH3 gives N2 plus 3H2। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनके लिए अगर इसके लिए है KC है इसके लिए, तो इसके लिए होगा KC डैश, और ये KC डैश क्या है 1/KC हो जाएगा, 1/KC। ठीक है, तो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्सिबल हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये रिलेशन देख सकते हैं। और आज हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में जो है रिलेशन बिटवीन KP KC भी देख लिया। अब आज हम थोड़ा सा एक यहाँ पे देखिए कि ये एक रिएक्शन है जहाँ A प्लस B एरो CC D दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए KC है ये वैल्यू, इसी को रिवर्स कर दिया तो 1/KC हो गया, अभी हमने बताया था। अब अगर हम यहाँ पे n मोल ले लें, ठीक है, n मोल ले लें, ये जो यहाँ पे n दिख रहा है, तो ये KC डबल डैश जो नया इक्वेशन हो जाएगा इसके लिए, वो KC की पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वेर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 from N2 and S2 at equilibrium at 500 K, N2 1.5 into 10 to power minus 5 m, H2 3.0 into 10 to power minus 2 m, and NH3 is 1.2 into 10 to power minus 2. Calculate the equilibrium constant। ठीक है, इस क्वेश्चन में कंसंट्रेशन अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का दिया हुआ है एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि अब कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमें डायरेक्ट क्या करना होगा, फार्मूला लिखना होगा। ठीक है, हम इस रिएक्शन के लिए फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा NH3 गैस स्क्वायर N2 प्लस H3 क्यूब हो गया। यहाँ पे N2 की वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 की स्क्वायर रख दिया है। यहाँ 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 और यहाँ 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 के पावर क्यूब हो गया। हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, अब इसे कैलकुलेट कर देंगे, सिंपल जो है। तो जब भी एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखा हुआ है तो हमें डायरेक्ट फार्मूला इम्प्लाई करना है। तो इसका आंसर आ गया 1.06 इंटू 10 टू पावर 3। अब जो हमारा अगला है वो क्या है, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन, एट इक्विलिब्रियम याद रखना है, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2 दिया हुआ है, O2 दिया हुआ है। ठीक है, N2 दिया है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 m, O2 दिया हुआ 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 m, एंड NO दिया हुआ है 2.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ठीक है, सील्ड वेसल, कैसा वेसल है, सील्ड वेसल। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है एट 800 व्हाट विल बी KC फॉर द रिएक्शन। ये हमारा रिएक्शन है सिंपल, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया हुआ है,
तब तो सिंपल सी बात है, हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ इक्वेशन लिख लेंगे, Kc इक्वल टू NO स्क्वायर N2O2। ओके, बस वैल्यू पुट करना है, आंसर पा जाना है। ठीक है, ये होता है। आई बात समझे? एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जब कंसंट्रेशन बिफोर इक्विलिब्रिया दिया होता है तो न्यूमेरिकल लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मगर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, हम लोगों ने केपी केसी का रिलेशन देख ही लिया है सुबह की क्लास में। ठीक है, अब इसमें न्यूमेरिकल देखना बचा हुआ है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, PCl5, PCl3 and Cl2 at equilibrium 500 Kelvin having the concentration 1.59 m PCl3, 1.59 Cl2 and 1.51 m PCl5। ओके, इतना कंसंट्रेशन दिया हुआ है। रिएक्शन हमारे सामने है, Kc कैलकुलेट करना है। ठीक है, Kc हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc का फार्मूला लिख लेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू दी है इसको पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू PCl3 और Cl2 की वैल्यू सेम है तो ये स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, थोड़ा थोड़ा कहीं प्रॉब्लम होगी तो हम बताते चलेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। वैल्यू ऑफ Kc दिया हुआ है 800 केल्विन पे। CO H2 से रिएक्शन करके CO2 और H2 बना दे रहा है। CO H2O से रिएक्शन करके CO2 और H2 बना दे रहा है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम concentration of the CO2 H2 CO H2O if only CO and H2 are present initially, concentration 0.10 m। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है कि हमें पता करना है 800 पर CO2 H2 CO और H2O का, जबकि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता है और ये पता है कि जो CO और H2O है, शुरुआत में जो कंसंट्रेशन लेके हमने रिएक्शन करवाया है CO और इस H2O का, वो कंसंट्रेशन केवल 0.1 है। न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है, बस अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है जो 10th में हम लोग पढ़े हैं, यूज करने आता है, तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल जिसमें कंसंट्रेशन इनिशियल दिया हुआ हो और फाइनल कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पूछ रहा हो तो उसको लगाना बहुत आसान है। हाँ, अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में सही से नहीं पढ़ा है तब तो भाई प्रॉब्लम होगी, तब जल्दी सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा चल रहा है। CO और H2 का इनिशियल कंसंट्रेशन हमें पता है 0.1 और स्टार्टिंग में तो ये कुछ बनेगा नहीं। हमने मान लिया कि x मोल ये बन रहा है, x मोल ये बन रहा है, तो हमने क्या किया, 0.1 में से x घटा दिया, 0.8 में से x घटा दिया और x हो गया एट इक्विलिब्रियम। अब हमने ये सपोज करके कि x मोल जो है कि प्रोडक्ट बना होगा, तो इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट में से कितना गया उसको हमने घटा लिया, उसको हमने क्या किया, घटा लिया। अब घटाने के बाद जो है कि यहाँ पे x क्या है, CO2 और H2 का अमाउंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधे वैल्यू ऑफ Kc की वैल्यू रख देंगे। तो Kc का फार्मूला लिखेंगे, Kc का फार्मूला लिखेंगे तो दोनों x है, यहाँ पे दोनों क्या है,
एक्स एक्स है, ठीक है। तो के सी एक्स स्क्वायर अपन 0.-x², और ये टोटल वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर बना लिया, ठीक है। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको हमने कन्वर्ट करने की कोशिश की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो गया। अब यहाँ पे a इक्वल टू ये वैल्यू हो गई, b इक्वल टू ये वैल्यू हो गई, और c इक्वल टू ये हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग इसी तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ax² bx एंड प्लस c इक्वल टू 0, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ x इक्वल टू b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन a, सभी लोग 10th में इसको लगाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ वैल्यू पुट करना है हमें, b की वैल्यू इतनी है, यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे b² कर देंगे इसको अंदर रूट में 4 इंटू ac, a की वैल्यू 3.24 और अपॉन में 2a, ठीक है। अब इसको प्लस माइनस कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो x2 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, x1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब इस x2 x1 की वैल्यू से हमें पता लग जाएगा कि कितना वो है, कितना वो है, ठीक है। यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम देख लीजिए, एट इक्विलिब्रियम हमारा जो है कि CO2 और H2 बराबर होगा, यहाँ से x की वैल्यू इतनी आ जाएगी, और CO और H2 का होगा तो 1 माइनस इतना कर देंगे, तो ये हमें कंसंट्रेशन पता लग जाएगा, CO और H2 होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है अगर इनिशियल वाला केस आता है तो, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, KP KC वाले रिलेशन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। फॉर द इक्विलिब्रियम NOCl NOCl, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड 2NO और Cl2 में टूट जा रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू दी है 3.75 एट टेम्परेचर 1069, कैलकुलेट Kp फॉर दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे Kp की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से देखिए, इधर NP हमें चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट कितनी है 3, और नंबर ऑफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट कितना मोल है 2, ठीक है। तो NP माइनस NR कर देंगे, ठीक है, तो हमको ये पता लग जाएगा डेल्टा N की वैल्यू जो इस फार्मूले में रखनी है, ठीक है। तो हमारा डेल्टा N की वैल्यू जो आएगी वो तो 1 आएगी, क्योंकि 3 प्रोडक्ट मालिक्यूल हैं, 2 ये हैं, और हम लोग जानते हैं NP माइनस NR, ठीक है। क्या होता है NP माइनस NR, आई बात सुनिए। अब इसके बाद हमने ये वैल्यू पुट की ऐसे, या 1 आया तो ऐसे ही होगा, और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमें Kc की मदद से Kp की वैल्यू का पता चल जाएगा। तो हमने यहाँ पे हर तरह के न्यूमेरिकल देख ली, इसको जो है कि आप लोग को अब आगे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, जहाँ पे सभी एक जैसे इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा वो सब था क्या, वो सब था होमोजीनियस इक्विलिब्रिया था। क्या था, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया है। वो क्या है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। जैसे एग्जांपल के रूप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाटर लिक्विड है और गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम जो भी न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम में लगाते हैं, हमारे लिक्विड और सॉलिड की जो वैल्यू होती है कंसंट्रेशन की, वो 1 लेते हैं, ठीक है। इन दिस एग्जांपल देयर इज ए गैस फेज एंड ए लिक्विड फेज। इन द सेम वे अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक सॉलिड है, एक्वस है,
एक्वस है, एक्वस है। तो ये है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होती है? जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग फेज में होते हैं। तो उस केस में जो इक्विलिब्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। ठीक है। अब जो हमारी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया होती है वो ऑफन इन्वॉल्व प्योर सॉलिड एंड और लिक्विड। ठीक है। तो हेट्रोजीनियस में जो है कि जो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड है, ठीक है, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, ये जो है कांस्टेंट होते हैं। इनकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। आई बात समझे? चलिए, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ सपोज कर लीजिए कि एक रिएक्शन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे CO3 सॉलिड है, इसको हीट किए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसके लिए जब हम KC लिखेंगे तो KC इक्वल टू तो CaO CO2 और CO3। लेकिन जो सॉलिड है उसके लिए 1 है कंसंट्रेशन की वैल्यू। तो हमारे पास KC की वैल्यू वही आएगी जो गैस फेज होगा। तो न्यूमेरिकल लगाते वक्त याद रखेंगे कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, जब भी हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो उस न्यूमेरिकल को लगाते वक्त ध्यान रखेंगे कि अगर कोई सॉलिड में दिया हुआ है तो उसके लिए सॉलिड और लिक्विड के लिए हमें वैल्यू 1 लेनी है। तो यहाँ पे इसी रिएक्शन के लिए KC की वैल्यू ये हो जाएगी और KP की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद हम लोग ऐसे जहाँ कहीं भी रिएक्शन दिए, चाहे कहीं पर भी और भी हम रिएक्शन देख सकते हैं। जैसे ये रिएक्शन देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये रिएक्शन Ni सॉलिड 4CO गैस NiCO4 होल गैस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखेंगे तो जो जो गैस है सिर्फ उसी गैस वाले पार्ट को हम लोग लेंगे। तो यहाँ से ये गैस वाला पार्ट है, यहाँ से ये गैस वाला, क्योंकि जो हमारा सॉलिड है वो तो मोशन में नहीं होगा, वो अपनी जगह पे ही पड़ा रहेगा। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग आते हैं, तो ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया होगी। इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं और न्यूमेरिकल देखने के बाद ये कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ KP फॉर द रिएक्शन दिया हुआ है CO2। यहाँ पे क्या है? CO2 प्लस कार्बन 2CO बना रहा है। KP की वैल्यू इतनी है। CO2 का पार्शियल प्रेशर इतना है और कार्बन मोनोऑक्साइड का इतना है। प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2। CO2 का हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है इक्विलिब्रियम पे। तो एकदम सेम वही कंसंट्रेशन वाला प्रोसेस है, कोई अलग प्रोसेस नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इनिशियल प्रेशर इतना है और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड इनिशियल में 0 है। हमने x डिक्रीज मान लिया, कितना प्रेशर डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे? तो हमने मान लिया कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है 2x है, यहाँ से x अमाउंट डिक्रीज़ कर रहा है, तो KP इक्वल टू PCO/CO2 हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत मस्ट है इस चैप्टर में। इसको लगाने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ज़रा सा, यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने पहले यहाँ वैल्यू रख दी 2x², यहाँ पे -x कर दिया, इक्वल टू 3 हो गया। अब इसको हमने सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ला दिया। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -1.44। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है हमें। यहाँ पे हमने पुट कर दिया वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू हमें लगभग 0.33 मिल रही है।
तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन देखना है, PCO2 2x है तो 0.6 बार हो जाएगा, और जो हमारा यहाँ पे CO2 है, जो हमारा यहाँ पे CO2 है उसमें से x घटा देंगे तो ये हमारा इसका वैल्यू, तो PCO2 इतना हो गया और यहाँ पे जो CO2 है इतना हो गया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही। कल हम लोग और न्यूमेरिकल और दूसरे जो टॉपिक हैं, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।